हेलो, नमस्ते सबको। वेलकम टू द मैजेस्टिक टैरो एस्ट्रोलॉजी चैनल। तो आज मैं एक रीडिंग करने वाली हूँ विद माय टैरो कार्ड्स। दिस इज़ अ कलेक्टिव गाइडेंस रीडिंग। सब के लिए होगा ये, जो भी लोगों के तक ये वीडियो पहुँचेगा उन सब के लिए है ये वीडियो। इफ़ दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू, यू विल नो इट एंड यू विल नॉट सी इट। पर अगर ये मैसेज आपके लिए है तो आप मोस्ट डेफिनेटली आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ कलेक्टिव गाइडेंस, जिसमें कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि आपके लव लाइफ में और आपके करियर लाइफ में, एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट लव लाइफ, इट्स टू योर पर्सनल लाइफ में एंड आपके करियर लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या ब्लॉकेज है एंड हाउ कैन यू ओवरकम दैट। Okay, so let's get into it. So collective guidance for you guys is, the first card is the Four of Pentacles in your personal life. So what I see here is you guys are very closed off right now. General collective ओवरऑल आप लोगों के लिए यही रीडिंग आ रही है कि आप शायद ड्यू टू योर पास्ट लेसन्स, आप अपने पर्सनल लाइफ में आपने अभी तक जो लेसन्स लर्न किए हैं, जो आपने चीज़ें फेस की हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। यू डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट इन योर पर्सनल लाइफ, यू डोंट वांट टू ओपन अप टू न्यू चैप्टर्स इन योर पर्सनल लाइफ। आप नई चीज़ों की तरफ नहीं देखना चाहते, नए लोगों से मिलना नहीं चाहते, नए कनेक्शंस नहीं बनाना चाहते, क्योंकि यू हैव सीन अ लॉट ऑफ लेसन्स इन योर पर्सनल लाइफ। नाउ कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में हुआ, कुछ लोगों के लिए ये फैमिली लाइफ या जनरल उनके जनरल रिलेशंस में होगा। और बट मोस्टली आई सी कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लेसन्स लर्न किए हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। दिस इज़ द कलेक्टिव एनर्जी राइट नाउ। तो इस वजह से अभी आप कोई भी न्यू पर्सन को लेके ओपन अप नहीं होना चाहते कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो उसके साथ क्या बन सकता है आपका, चाहे वो आपके फैमिली रिलेशन में हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स में हो, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो। आप एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं चाहते हो इस टाइम पे। आप इतने क्लोज ऑफ हो कि यही मेरा सर्कल है, यही मेरे लोग हैं और यहीं तक मैं खुद को सीमित रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बट आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ गुड, दिस इज़ योर स्टेबिलिटी। यू नो हु योर पीपल आर। जो आपके लोग हैं आपके लाइफ में, आपको पता है कौन आपके लोग हैं, वो अच्छी बात है। यू आर होल्डिंग ऑन टू दोज पीपल, गुड, बट डोंट होल्ड ऑन टू टाइटली दैट अदर्स स्टार्ट टू फील सफोकेटेड, या उनको ऐसा लगे कि आप उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हो। यहाँ आप लोग से वो एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा लेसन्स और ट्रॉमा देख चुके हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, तो अब आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, जिस वजह से आपके जो ट्रस्टेबल लोग हैं, जो आपके अपने लोग हैं, आप उन तक ही सीमित रहना चाहते हो और आप उन पे कुछ ज़्यादा ही क्लिंग हो सकते हैं। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप अपने लोगों पे कुछ ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएं और क्लिंग हो जाएं। एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और एक सेंस ऑफ चाइल्ड लाइक एनर्जी लाइफ को लेके कहीं ना कहीं मिसिंग है अभी कलेक्टिव में, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। तो इसका सोल्यूशन जो आ रहा है, द कार्ड दैट इज शोन अप एज द सोल्यूशन, दिस इज द ब्लॉकेज। यू आर क्लोज्ड ऑफ राइट नाउ, दैट्स द ब्लॉकेज। ओके, व्हाट इज द गाइडेंस? द गाइडेंस इज द क्वीन ऑफ कप्स। यू नीड टू ओपन योर हार्ट चक्रा। आपको अपने सी यू हैव टू हील योर हार्ट। आपको अपने इमोशंस आप को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने इनर चाइल्ड को कहीं ना कहीं ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। अगर चीज़ें लाइफ के ट्रॉमास या एक्सपीरियंसेस से आप कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं कि हाँ, दुनिया में अब कुछ अच्छा नहीं है, या देर आर नो गुड पीपल इन द वर्ल्ड, आई डोंट नो हाउ आई कैन टेक दिस एनी मोर, और स्टफ लाइक दैट।
पर आपको अपने आप को ओपन अप करना पड़ेगा. दिस इज़ द गाइडेंस. यू नीड टू ओपन योर हार्ट चक्रा. यू नीड टू open your heart to love again, to trust again, to see what life has to offer you. Life को लेके आपको अपना heart open करना ही पड़ेगा. That is how you are going to move forward in your personal life. Because आप कोई भी चीज़ में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, कुछ देखना ही नहीं चाहते कि नए लोग कैसे हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कैसे नहीं हो सकते हैं. इस वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बंद करके रखा है और इस वजह से आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है. इट्स इन अ स्टैगनेंट प्लेस. दिस इज़ द एनर्जी ऑफ सैटर्न. ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द हाई एनर्जी ऑफ सैटर्न. But this is the energy of Jupiter here, Queen of Cups. You need to come into this energy in order to live your life fully. कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर ये पर्सन है, सबके अंदर है ये पर्सन, क्वीन ऑफ कप्स. सब एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं पर डर रहे हैं कि क्या होगा. लाइफ आपके लिए आगे क्या लाएगी वो कोई नहीं बता सकता. टैरो कार्ड में हम थोड़ा सा बता सकते हैं, बट दीज आर योर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ और ये लेसन्स आपको सीखनी ही है. ये इसके लिए ही आप इस अर्थ पे आए हैं. तो ओपन अप योर हार्ट, लर्न टू लिव अगेन, learn to love again. It's okay to experiment in your life. It's okay to open up yourself to new chapters. Yes, with caution. I'm not saying कि go into things madly without checking the pros and cons, yeah, without checking the after effects or the consequences of dealing with a person or trusting a person. Do that, do the math. चीज़ों को परखिए, जानिए, समझिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप चीज़ों को लेके इतना लॉजिकल या इतना स्ट्रिक्ट हो जाएं कि आप लाइफ को जीना ही बंद कर दें. आप ज़िंदगी से हाथ मिलाना ही छोड़ दें. यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. दैट इज़ हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग टू प्रॉस्पर. इस पर्सन के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, बट इस पर्सन के पास सब कुछ है. दीज स्मॉल पेबल्स जो नीचे दिख रहे हैं, ये इस पर्सन को के पास प्रोस्पेरिटी दिखा रहे हैं. ये कप जो है इस पर्सन का, ये दिखा रहा है कि इस पर्सन के पास बहुत कुछ है ऑफ़र करने के लिए. बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत इच्छाएं हैं दिल में कि चीज़ों को, लाइफ को लेके, एक्सपेरिमेंट करने को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे सपने हैं जो वो इंसान पूरा करना चाहता है. बट उसके लिए अपना दिल ओपन करना पड़ेगा, तभी सब चीज़ें होंगी. ओपन अप योर हार्ट. बॉटम ऑफ द डेक, व्हाट इज़ योर सिचुएशन राइट नाउ? व्हाट इज़ द कलेक्टिव की सिचुएशन राइट नाउ? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. आपने चीज़ों को भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है कि जो होगा भगवान करेंगे. ठीक है, भगवान करेंगे, भगवान आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, आपकी लाइफ में लोग लाएंगे, बट आपको भी खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उन लोगों के साथ दोस्ती का हाथ मिलाना पड़ेगा. अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसे डेट पे ले जाएंगे, आप उससे बातचीत करेंगे, उस पर्सन को जानने की कोशिश करेंगे. गॉड विल प्रेजेंट यू द अपॉर्चुनिटीज़, बट यू हैव टू बी द वन who takes the actions towards those opportunities. Okay, यहाँ पे बहुत हेवी एनर्जी आ रही है कि आप गिव अप कर चुके हैं सब चीज़ों में अपनी लाइफ में. दिस इज़ द कलेक्टिव एनर्जी दैट आई एम पिकिंग अप. प्रेजेंट लाइफ की आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपने बहुत चीज़ों पे गिव अप कर दिया है अपनी पर्सनल लाइफ में. बहुत लोगों के ऊपर शायद आप गिव अप भी कर चुके हैं. काफ़ी लोग आपकी लाइफ से एग्जिट भी हो रहे होंगे इस टाइम पे, बट you are trusting God also in this process. That's a good thing. आप भगवान पे भरोसा कर रहे हैं, वो अच्छी चीज़ है. लेकिन भगवान आपसे क्या चाहते हैं कि ठीक है, तुमको मैं जो सिखाना चाहता था तुमने वो सीख लिया फाइनली, गुड, बट अब तुम अपना हार्ट ओपन करो. ओपन अप योर हार्ट चक्रा. देयर आर
many more blessings in your life waiting for you to open your heart. आपकी लाइफ में बहुत सारी blessings आने वाली हैं, बहुत न्यू चीज़ें आने वाली हैं, नए लोग आने वाले हैं. वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए वो लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस जीने के लिए आपको अपना हार्ट चक्र ओपन करना पड़ेगा. आपको फिर से ट्रस्ट करना सीखना होगा. आपको फिर से ज़िंदगी जीने का जज्बा लाना होगा. ओके, this is the collective guidance for the personal life. Now let's move on to the career part. So for the career part, what do we have here? The first card is the Chariot. Okay, तो ये बोल रहा है कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सब लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल करने वाले हैं. पहली बात तो ये है, हर इंसान कहीं ना कहीं अपने काम के लिए, अपने काम को लेके ट्रैवल करने वाला है. कुछ लोग न्यू जॉब के लिए ट्रैवल करेंगे, कुछ लोग बिजनेस डील्स के लिए ट्रैवल करेंगे, कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, मीटिंग्स के लिए ट्रैवल करेंगे. एनीथिंग बट मूवमेंट आ रहा है सबके करियर में, कलेक्टिव के करियर में, प्रोफेशन में. चीज़ें अभी तक स्टैगनेंट थी अगर, तो अब मूवमेंट आती हुई दिख रही है. चीज़ें अब मूव करेंगी, फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, पॉजिटिव मूवमेंट होगी. बेसिकली यू गाइज आई सी कि कलेक्टिव एक न्यू जर्नी की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, किसी न्यू फेज़ की तरफ जा रहे हैं अपने करियर में. एंड दैट फेज़ इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रॉस्परस. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू गाइज. कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, पर कुछ लोगों के लिए ये ब्लॉकेज है कि आप कॉन्स्टेंटली चीज़ों से एक के बाद एक चीज़ पे मूव कर रहे हैं. आप कहीं रुक नहीं रहे हैं, किसी चीज़ को प्रॉस्पर होने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं. आप बस भाग रहे हैं लाइफ में, एक के बाद एक चीज़ की तरफ. हर महीने शायद, या हर 2 महीने में यू आर मूविंग प्लेसेस, यू आर स्विचिंग जॉब्स. आप किसी चीज़ को टाइम नहीं दे रहे हैं कि वो चीज़ में आपने जो मेहनत की है, जो अपने एफर्ट्स लगाए हैं, वो चीज़ के फ्रूट्स को आने में टाइम लगेगा. पर आप वो टाइम नहीं देना चाहते, आप वो टाइम लेना ही नहीं चाहते हो. आप चाहते हो बस जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाए. तो दैट्स वाई यू आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, constantly traveling, constantly bringing about new changes in your work. There is no stability right now, क्योंकि आप constant movement में हैं. अगर आप कहीं एक जगह पे, एक चीज़ पे एनर्जी पुट इन करेंगे, क्रिएटिव साइड को, अपने क्रिएटिव एंडेवर्स को एक जगह पे प्रॉस्पर करने देंगे, दिखाएंगे, या वट एवर. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. तो यू नीड टू स्टिक टू वन थिंग फर्स्ट. स्टॉप जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, देन अनदर, देन अनदर. आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, जिस वजह से आपको कहीं एक जगह पर रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है. आपको प्रॉपर वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है जो आप चाहते हैं, या जिस हिसाब से आप एफ़र्ट्स पुट इन कर रहे हैं. क्योंकि आप एफ़र्ट्स तो पुट इन कर रहे हैं, बट आप उसके रिजल्ट्स के आने का इंतज़ार नहीं कर पा रहे. यू आर कॉन्स्टेंटली मूविंग टू मच फ्रॉम वन थिंग टू अनदर. हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये उनके लाइफ पाथ का एक हिस्सा हो, बट दिस इज़ व्हाट द ब्लॉकेज इज. ओके, यू आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड यू मूविंग अ लॉट. बट एनीवेज, this blockage is only for some time. Okay, immediately after that what I see is Ace of Cups. तो कहीं ना कहीं ये जो आप स्विचिंग कर रहे हैं, द कलेक्टिव, हर एक चीज़ से दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, ये आप कर रहे हैं ताकि आप एक न्यू बिगिनिंग कर पाएँ अपने करियर में. यू वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू. तो व्हाट आई सी इज़ कि काफ़ी सारे लोग इस फेज़ में है अभी, जहाँ वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं ताकि वो अपना एक न्यू वेंचर फाइंड आउट कर सके, जिसमें कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या अपना न्यू वर्क, कोई नया बिजनेस आइडिया, कोई नया जॉब, कोई नई स्किल आप सीख रहे हैं,
कॉन्स्टेंटली चीज़ें नई नई ट्राई कर रहे हैं, वो आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप एक न्यू करियर में शुरुआत कर पाएँ. यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, यू वांट टू डू समथिंग न्यू, एंड दैट इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर सम टाइम, वंस यू आर डन एक्सपेरिमेंटिंग एंड वंस यू फाइंड आउट कि आपको क्या करना है आगे, आपको किस चीज़ में न्यू बिगिनिंग करनी है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप स्टेप इन करना चाहते हैं, ऐसा कौन सा करियर एस्पेक्ट है या ऐसा कौन सा आपका स्किल है जिसको आप एक करियर का रूप देना चाहते हैं, या ऐसा कौन सा एक कोई पैशन है आपका जो कब से आपने सोचा था कि मैं इसको परस्यू करूँगा या करूँगी, तो आप उसको लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड फाइनली यू आर गोइंग टू लीप इनटू दैट. आप फाइनली वो चीज़ को लेके स्टार्ट करेंगे चीज़ें. दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन सम टाइम. लेट मी टाइमलाइन की बात करें तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन, फॉर सम पीपल इट्स गोइंग टू हैपन बाय द एंड ऑफ द मे. फॉर अदर्स दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन बिटवीन जून जुलाई. ओके, सबके लिए टाइमलाइन सेम नहीं हो सकती है इस चीज़ को लेके. करेंटली आप एक्सपेरिमेंटिंग फेज़ में हैं, कलेक्टिव अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं. कुछ लोग अपने हॉबीज़ को लेके, डिफरेंट हॉबीज़ हैं लोगों के, तो वो हर एक हॉबी में ट्राई कर रहे हैं कि मैं कौन सी हॉबी को आगे परस्यू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विद योर हॉबीज़ कि मैं किस चीज़ में बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, किस चीज़ से मुझे इनकम जनरेट हो सकती है. ओके, फॉर अदर्स किसी के माइंड में बहुत टाइम से कोई करियर था जिसको वो परस्यू करना चाहते थे, तो दे आर लर्निंग समथिंग in relation to that. I hope you're getting my point. So you are, most of the people I see, these are the things you're playing along with these lines कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया जानने की कोशिश कर रहे हैं. I saw 17 again. Okay, this has a huge play in my life. Number 17. Anyways, coming back to the point. So you are in this process of experimenting and then it is going to lead to your Ace of Cups. A new, happy, emotionally fulfilling career journey आप स्टार्ट करने वाले हैं कुछ टाइम में. कुछ लोगों के लिए ये करियर जर्नी शुरू होगी बाय द एंड ऑफ द मे, फॉर अदर्स इन जून एंड रेस्ट ऑफ द पीपल इन जुलाई. ओके, या बॉटम ऑफ द डेक इज द 6 of Swords. तो व्हाट आई सी हियर कलेक्टिव के लिए कि आपने अभी तक अपने करियर में जो भी परस्यू किया है, जो भी आपने बिजनेस किया है, जॉब किया है, वट एवर यू हैव डन इन योर प्रोफेशन टिल नाउ, दैट हैज़ बिन अ वेरी फुलफिलिंग जर्नी फॉर यू. आपने उस जर्नी से काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ बनाया अपने लिए, बहुत कुछ किया है. एक्चुअली ये करियर भी आपके लिए अभी तक जो आपका रहा है वो काफ़ी फुलफिलिंग रहा है. द जर्नी हैज़ बिन फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, फुल ऑफ गेन्स, materialistic gains also. The 6 of Swords talks about a lot of gains. Yeah, काफ़ी कुछ गेन किया है अपने एक्सपीरियंसेस के अलावा. यू हैव गेन्ड मटीरियलिस्टिकली ऑल्सो वेरी गुड थिंग्स. पर ये एक फेज़ था जो अब आप जी चुके हैं. अब आपने इट्स लाइक कि आपने इस करियर में आपने सब कुछ जी लिया है, आपने सब कुछ देख लिया है, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आप वो सब देख चुके हैं. ओके, तो नाउ यू आर रेडी टू मूव इन टू समथिंग न्यू एंड वो नई चीज़ को अभी आप ढूंढ रहे हैं. बस ये ब्लॉकेज भी है और ये करेंटली आपका फेज़ भी है, बट ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये फेज़ आपका होगा तभी आप एक न्यू बिगिनिंग कर पाएंगे. तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं. अगर आपको मेरे वीडियोस रेजोनेट कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे नहीं पता लगेगा ऐसे अनलेस यू कमेंट. ओके, yes, I do ascendant wise readings also, and I will try to include more readings on the basis of astrology also, as well as per numerology also. Okay, मैं कोशिश करूँगी.
को प्रॉमिस नहीं कर सकती बिकॉज माई शेड्यूल करेंटली इज़ ऑल ओवर द प्लेस। तो या एनीवेज, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों ने इस वीडियो से रेजोनेट किया हो। अगर किया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं एंड चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी शेयर कर दो और लोगों के साथ, अगर आपको लगता है करना चाहिए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।